सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सलमान खान। आज हम हैं डॉलीगंज में। मैं आज आपको अंडमान के एक जाने माने हस्ती से आज मैं अंडमान के जो मुद्दे हैं उस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। राकेश्वर लाल सर, वो एक सोशल वर्कर भी है और हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के प्रेसिडेंट है अंडमान निकोबार के। सर नमस्कार, आपका नमस्कार। सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सलमान जी, नमस्कार आपका चैनल को भी। जी सर। बोलिए। सर आज अंडमान में सर बहुत सारा समस्या है सर। जैसा कि आज आपको पता ही होगा, आज रोड का स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो सर इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सर NH4 का रोड का तो हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और आज पोर्ट ब्लेयर के अंदर में हर जगह का रोड का स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है सर। और गाड़ी वालों का कहना है, हमें कई जन कमेंट सेक्शन में भी लिख के दिए है और आपको तो खुद ही पता है सर, आप यहाँ के सेटलर लोकल है सर, तो और आप खुद जानते हैं सर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये बात बिल्कुल माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा, जैसे आपको इससे पहले भी कई लोग कहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है कि रोड का हालत जो है बहुत ही खस्ता हालत है। ये अभी की नहीं है, एक दो साल से ये चली आ रही है। दूसरी चीज़, मैं अभी एक दो दिन पहले भी देखा था किसी के चैनल में कि जो अभी हमारा जो नया MP साहब इलेक्ट हुए हैं, वो दिल्ली में हमारा रोड मिनिस्टर से नितिन गडकरी जी से भी मिले थे। जी सर। और फ़ंड के लिए भी उससे कहा। सर अंडमान में तो फंड तो आता है सर, पर सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है सर? देखिए, ये बात तो आप मेरा ख्याल से पूर्व MP साहब से पूछने से बेहतर होगा। सर इंटरव्यू देने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता है सर। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस का शासन में सर कुछ काम नहीं हुआ है सर। आपको क्या लगता है सर? देखिए, काम हुआ रहता तो सभी को नज़र आती, नहीं हुआ करके आप भी वही बोल रहे हो। तो जो 5 साल का जो हमारा डेवलपमेंट थी, अगर आप पीछे जाएंगे 2019 या 18 के आसपास, ये NH का रोड तब से बनना शुरू हुई थी। 3 से 3.5 साल हुआ होगा सर, पर रोड की स्थिति इतना ख़राब है कि तो आप तो गए होंगे सर, आप तो देखे होंगे सर। मैं वही बता रहा हूँ, वो बनना शुरू हुई थी और काफ़ी हद तक बन गई थी। ब्रिज भी आ गया था। ब्रिज तो आपका जब 2019 में इलेक्शन हुई, जी सर। उसके बाद NH का काम एकदम स्टॉप हो गया। जी सर। तो फंड पहले इनको मिल चुकी थी, मतलब काम नहीं चला। काम भी हुआ। जी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जब MP 2019 में हमारा कुलदीप जी MP बने, तो ये काम को आगे क्यों नहीं लेके गए? क्या वजह से ये काम रुक गई? ये इसमें कुछ घोटाला भी हुआ है सर। देखिए, अब क्या हुआ नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता, पर कहने का मेरा मतलब ये था, जैसा BJP के शासनकाल में जब विष्णुपद राय जी MP थे, उसके पीरियड में ये NH की काम शुरू हुई। 2019 की बात है, काम रुक गई। क्यों? क्वेश्चन मार्क इधर ही है। अगर रुकी भी थी तो ये हमारे जो कुलदीप जी MP साहब थे उस वक्त, तो उनको ये पता करना चाहिए था कि काम क्यों रुकी है, क्योंकि फ़ंड तो मिल गई थी। दूसरी चीज़, आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया में, कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए धरना करी, कुलदीप जी भी धरना करे आपका मिडिल नॉर्थ में, इवन BJP के लोग भी धरना करे। अब जब सभी पॉलिटिकल पार्टी धरना कर रहे हैं तो फिर आप ब्लेम किसके ऊपर दोगे? ये बड़ा एक अजीब सा इशू है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें चुप्पी साधी बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोल रही थी, और हमारे दोनों बड़े पॉलिटिकल पार्टी ये सिर्फ धरने के ऊपर धरना कर रहे थे। तो आखिर बात क्या थी? ये कोई भी रिजल्ट आज तक नहीं दिया। आप रोड के साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी को भी देखिए सर। करंट का तो आज सबसे बड़ा समस्या है सर। आज हमारे म्यूनसिपल एरिया में ही दिन में कितना बार करंट जाता है तो आपको पता ही होगा सर। और यहाँ पे तो ठीक है, चलो मान सकते हैं कि लोड सेटिंग होता है, सब कुछ होता है करके मान सकते हैं सर, पर 11 चरमा से उस साइड तो सर म्यूनसिपल एरिया नहीं है। जैसे कि जंगल एरिया में आप ले लीजिए, जैसे कि आपका छोलदारी ले लीजिए, टुशनाबाद ले लीजिए, नमूना घर ले लीजिए, आप फ्रारगंज एरिया हो गया, ये सब जगह में सर एक दिन में 15 से 20 बार करंट जाता है सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ काम नहीं होता है सर। बहुत अच्छा सवाल करें आप सलमान भाई। आप जस्ट अपना पीछे मुड़िए ना, देखिए ना वहाँ में क्या है। मैडम थोड़ा दिखाइए। कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ, आप दिखाइए सोलर प्लांटेशन जो है, थोड़ा जूम करके दिखाइए। कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ मैं। जी सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो मैं यही इसमें कहूँगा कि सोलर पैनल बैठने के बावजूद भी, ये डॉलीगंज एरिया में नहीं है, आगे भी है, बैठाया गया है। इससे क्या बेनिफिट हुई आज तक? किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कभी किसी ने भी सवाल किया है एडमिनिस्ट्रेशन से या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से? क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है,
इसका जो बैकअप बैटरी आती है जी सर। वो बहुत ही कॉस्टली बैटरी है जी सर। और वो बैटरी नहीं है। तो भाई अगर सोलर लेगा भी पैनल तो वो कहाँ उसको बचा के रखेगा? बैटरी बैकअप नहीं है आपका पास ओरिजिनल बैटरी नहीं है। तो फिर ये इतना बड़ा ज़मीन आप लेने का मतलब क्या है? ऐसा 11 चरमा पे भी पानी टंकी पे है सर, 11 चरमा पानी टंकी रोड में आपने देखा होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी देखिए यहाँ में मैं इसलिए आपको दिखाया, ये एरिया पूरा जो वेटनरी की है, जी सर। इस पे जानवर चलते थे। जी। अभी ये लेने के बाद उनका बंद हो गया, चारा वगैरह जो भी है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि सोलर बैठाया अच्छी बात है, इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ वो भी अच्छी बात है, पर इसका अगर बेनिफिट नहीं आ रही है तो आप इसको शट डाउन क्यों नहीं कर देते हो? आप इसको क्यों बिठा के रखे हो? आप हटाइए ना, अननेसेसरी ज़मीन ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। ना तो आप बैटरी उसका ओरिजिनल ला रहे हो और ये कई साल हो गई, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से? सर पर हमारे मोदी जी साहब ने जब अंडमान में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी का समस्या को दूर कर देंगे करके। तो सर आज आपको तो पता ही होगा सर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितना नाकामी की ओर में है, कुछ काम अपने तरीके में नहीं कर रहे हैं उस लोग। आज सर, आज नेट का ज़माना है सर, हर काम नेट पे होता है, आपको तो पता ही है सर। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जे कोई इंटरव्यू देने तक नहीं चाहते हैं सर, देखिए कोई मीडिया पर्सन को। देखिए हमारा हॉनरेबल रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी जी सर। जो बोले वो करे, सोलर पैनल सब बैठाए। अब ये यदि काम नहीं कर रहा है, किस वजह से काम नहीं कर रहा है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उस वक्त एमपी जो हमारे कुलदीप जी थे, क्या कभी जाके पीएम मोदी साहब से मिल के ये बात बोले उनको? नहीं बोले होंगे। नहीं बोले होंगे जी। ठीक है, वो तो यहाँ के आइलैंडर्स लोगों के लिए जितना हो सका सुविधा दिए, पर वो सुविधा जब काम नहीं कर रही है तो उसका भी उनको सर, पता आपने होना बहुत ही चाहिए। अच्छा बात कहा सर, जो आइलैंडर्स के बारे में आप जो कहा सर, अभी तो आइलैंडर्स के बारे, आज नेट का ज़माना है सर, हर काम नेट पे होता है, आपको तो पता ही है सर। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जे कोई इंटरव्यू देने तक नहीं चाहते हैं सर, देखिए कोई मीडिया पर्सन को। देखिए हमारा हॉनरेबल रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी जी सर। जो बोले वो करे, सोलर पैनल सब बैठाए। अब ये यदि काम नहीं कर रहा है, किस वजह से काम नहीं कर रहा है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उस वक्त एमपी जो हमारे कुलदीप जी थे, क्या कभी जाके पीएम मोदी साहब से मिल के ये बात बोले उनको? नहीं बोले होंगे। नहीं बोले होंगे जी। ठीक है, वो तो यहाँ के आइलैंडर्स लोगों के लिए जितना हो सका सुविधा दिए, पर वो सुविधा जब काम नहीं कर रही है तो उसका भी उनको सर, पता आपने होना बहुत ही चाहिए। अच्छा बात कहा सर, जो आइलैंडर्स के बारे में आप जो कहा सर, अभी तो आइलैंडर्स के बारे में छोड़िए सर, आइलैंडर्स के जो बच्चे हैं उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है सर। बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं और कलकत्ता के भी कई लोग आ रहे हैं सर। तो सर इन लोगों को ऐसा कुछ मतलब सिस्टम क्यों नहीं रखा गया है कि सर इस लोगों को 6 महीने का ट्रैवल पास सिस्टम, जैसे कि हम लोग सर यहाँ से कैमल बेक, निकोबार या ननकौरी कहीं भी जाएंगे तो हम लोग को ट्रैवल पास चाहिए सर, हम लोग यहाँ के सेटलर लोग हैं। तो उन लोगों को ऐसा इशू क्यों नहीं किया गया सर, 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए सर? इनके देखिए- बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए आपने सवाल किया है रोज़गार के माध्यम में, राइट? तो ये ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया है। दूसरी चीज़ आप ध्यान से देखिए, जैसा मेट्रो सिटी में है जी। वहाँ में स्टेट बोर्ड अपना रहती है और आपका सेंट्रल बोर्ड रहती है, क्योंकि वहाँ में सीएम का रूल है। उनका फंडा क्या है कि अपना जो भी लोग हैं उनको पहले नौकरी दिया जाए, उसके बाद बाकी लोगों को। पोर्ट ब्लेयर वो उसमें नहीं आती है, ये यूटी है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इसके लिए जो है एक संविधान बनना चाहिए कि 100 में 80% जो है, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सर आज अंडमान में सर हर लोग तो अमीर नहीं है सर, बहुत गरीब लोग हैं सर, जिनके घर में काम करने वाला, घर में 5 से 6 सदस्य या 7 से 8 सदस्य भी होते हैं, पर घर में कमाने वाला सिर्फ एक होता है सर, तो उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि मैं वही कह रहा था कि देखिए 80% जो है आइलैंडर्स को जॉब दिया जाए, जो रिमेनिंग 20% है अब ओपन करिए, जैसा सभी जगह ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमारे पोर्ट ब्लेयर के बच्चे लोग भी बाहर जाके नौकरी करते हैं। तो ये वजह से हम लोग कम्प्लीटली शट डाउन नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो उन्हीं का तरह रूल अपनाइए, 20% ओपन करिए, 80% यहाँ के बच्चों लोगों के लिए दीजिए, रिजर्व करिए। तो सर आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब ऐसा सिस्टम कुछ लागू होना चाहिए कि मतलब उन लोगों को 6 महीने का ट्रैवल पास या 1 साल का ट्रैवल पास? देखिए ट्राइबल पास का तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए पहले जब हम, सर ये एक आइलैंड है सर। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना,
पहले क्या था, हमारा जब एयरपोर्ट में कोई भी लोग बाहरी आते थे, उस समय सीआईडी ब्रांच की पुलिस तैनात रहती थी इमिग्रेशन में। वो फॉर्म भराते थे और लेते थे, उतना दिन तक वो रहिए और जाइए आप। अभी वो चीज़ नहीं हो रही है। आप देखिए जितना भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स है बड़े बड़े, ये लोग को लेके आते हैं, इनका काम हो जाता है, ये यहीं रुक जाते हैं, अपना एक छोटा सा घर बना लेते हैं एंक्रोचमेंट करके और रहना शुरू कर देते हैं, और वो खुद एक मिस्त्री बन जाते हैं बड़ा। ठीक है, तो ये जो हो रहा है ये हमारा नुकसान के लिए है, क्योंकि बाहरी लोग जो है आके कब्जा कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। और जैसा कि नियम बना हुआ है सरकार की कि बिजली रोड ये आप देना कंपलसरी है, तो ये चीज़ वो फ़ायदा उठा लेते हैं और इसके बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता यहीं पे जम जाते हैं। सर अभी तो विष्णु सर भारी बहुमत से जीते हैं सर, आपको क्या लगता है विष्णु सर अभी आगे काम करेंगे सर? जी बिल्कुल, वो जितने साथी पहला आपने देखा होगा जो दिन ओथ लिए, उसके ठीक एक 15-20 मिनट के बाद वो डेली गेस्ट हाउस के जो कर्मचारी थे उनका वेतन के ऊपर में बात करे हैं। काफ़ी लंबे समय से उनको नहीं मिल रहा था जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो इशू पर वो बात करे हैं। और 4 तारीख को मेरे ख्याल से पार्लियामेंट ख़त्म होगी, 6 या 5, 6, 7 तारीख को पोर्ट ब्लेयर आएंगे, तो आने के बाद जो भी इशू है वो उठाएंगे। और मेरे ख्याल से उनका पहला इशू यही है, जहाँ तक मेरा जानकारी में है, हमारे अंडमान निकोबार में जो पहले से लोग प्री 42 सब लोग रह रहे हैं और जो उसके बाद भी जो लोग आए हैं ज़मीन के खरीदे हैं, उनका पट्टा में आप देखिए नीचे एक लाइन लिखा है कि ये पट्टा कभी भी गवर्नमेंट ले सकता है, ये आपका नहीं है। पर विष्णु जी इसमें काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और ये इनका पहला इशू रहेगा कि वो जो नीचे लाइन दिया गया है वो अटके वो आएगा कि ये पट्टा यही आदमी का है जो ऑल ओवर इंडिया में है। तो ये पहला चीज़ मेरा ख्याल से विष्णु पदराई जी का काम रहेगा कि ज़मीन जिसका है उन्हीं के ही नाम से आएगा पट्टा, और जो एक्सेस लैंड है वो भी लंबा समय से है, अभी कई जगह पे इंक्रोचमेंट टूट भी रहा है सर। एक्सेस लैंड है वो भी जो है इनके अंडर में आ जाएगा। जो लोग वहाँ पे कई साल से जो प्री 42 लोग रह रहे हैं वो उन्हीं के पास आएगा। ये आस्ते आस्ते करके सिस्टम चलेगी, क्योंकि देखिए 5 साल में डेवलपमेंट का कुछ भी काम नहीं हुआ। चाहे आप वो कोई भी प्रोसीजर को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, रोड को ले लीजिए, करंट को ले लीजिए, जो भी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को ले लीजिए, स्कूल फैसिलिटीज़ को ले लीजिए, सभी जगह प्रॉब्लम है। तो ये सब को भी आपको ठीक करना है और उसके अलावा आपको आगे का भी बारे में सोचना है। तो ये एक चैलेंजिंग 5 इयर्स है विष्णु जी के लिए। सर मैं आपसे और एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर, आज राशन कार्ड में सर केरोसिन बंद हो चुका है और आपका चीनी बंद हो चुका है सर, और 4 केजी चावल मिलता है और बच्चों के लिए 2.5 केजी की 2 केजी कुछ चावल मिल रहा है सर। तो आप बताइए इनमें मतलब जो गरीब लोग हैं सर, तो इन लोगों का घर कैसा चलेगा सर? उन लोगों का काम मतलब महीना में सर 15 से 20 दिन काम होता है सर, आपको खुद ही पता होगा सर। बीच में संडे आ जाता, सैटरडे आ जाता, या मतलब बारिश का वजह से अभी एक तो बारिश का टाइम है, सीजन चल रहा है सर, ऊपर से साइक्लोन का टाइम चल रहा है सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए इसमें मैं एक ही कहूँगा, प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना थी गैस को लेके, वो गरीब आदमी में बटी है, ठीक है। तो वो गैस का वो काम करता है। आपके पास यदि राशन कार्ड है, आप ये चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। और रहा बात राशन कार्ड में भी, जैसे आधार कार्ड अभी टाई अप आपका हो गया है, सब कुछ है, तो आप अपना फैमिली मेम्बर्स का नाम एनरोल करिए राशन कार्ड में, और उसके बाद आपको जितना पर पर्सन राशन मिलना है वो आपको मिलेगी। सर आपने बहुत ही अच्छा बात कहा सर, पर एक बात सोच के देखिए सर, आप अमीर आदमी तो अभी पुनी राइस लेके खा लेगा सर, बाहर से आटा गेहूं चीनी मतलब 60 रुपया केजी दे के भी खरीद लेगा सर। जो राशन कार्ड में 13 रुपया में जो चीनी मिलता था आज 60 रुपया हो चुका है सर। तो इसमें गरीब लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सर। आप हमको बताइए ना, गरीब की तरह आप खुद बोले अमीर आदमी तो पुनी राइस लेके खा लेगा। तो देखिए ये सब लोग तो एक बराबर नहीं है ना। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, जैसा ये यूटी होने के वजह से और सब्सिडी एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो दाम में चीज़ें मिल रही हैं वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ का जो आप जैसे जी बिल्कुल, और जितने साथी पहला आपने देखा होगा जो दिन ओथ लिए, उसके ठीक एक 15-20 मिनट के बाद वो डेली गेस्ट हाउस के जो कर्मचारी थे उनका वेतन के ऊपर में बात करे हैं। काफ़ी लंबे समय से उनको नहीं मिल रहा था जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो इशू पर वो बात करे हैं। और 4 तारीख को मेरे ख्याल से पार्लियामेंट ख़त्म होगी, 6 या 5, 6, 7 तारीख को पोर्ट ब्लेयर आएंगे, तो आने के बाद जो भी इशू है वो उठाएंगे। और मेरे ख्याल से उनका पहला इशू यही है, जहाँ तक मेरा जानकारी में है,
हमारे अंडमान निकोबार में जो पहले से लोग प्री 42 सब लोग रह रहे हैं और जो उसके बाद भी जो लोग आए हैं ज़मीन खरीदे हैं, उनका पट्टा में आप देखिए नीचे एक लाइन लिखा है कि ये पट्टा कभी भी गवर्नमेंट ले सकता है, ये आपका नहीं है। पर विष्णु जी इसमें काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और ये इनका पहला इशू रहेगा कि वो जो नीचे लाइन दिया गया है वो अटके वो आएगा कि ये पट्टा यही आदमी का है जो ऑल ओवर इंडिया में है। तो ये पहला चीज़ मेरा ख्याल से विष्णु पदराई जी का काम रहेगा कि ज़मीन जिसका है उन्हीं के ही नाम से आएगा पट्टा, और जो एक्सेस लैंड है जी सर, वो भी लंबा समय से है। अभी कई जगह पे इंक्रोचमेंट टूट भी रहा है सर। एक्सेस लैंड है वो भी जो है इनके अंडर में आ जाएगा। जो लोग वहाँ पे कई साल से जो प्री 42 लोग रह रहे हैं वो उन्हीं के पास आएगा। ये आस्ते आस्ते करके सिस्टम चलेगी, क्योंकि देखिए 5 साल में डेवलपमेंट का कुछ भी काम नहीं हुआ। चाहे आप वो कोई भी प्रोसीजर को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, रोड को ले लीजिए, करंट को ले लीजिए, जो भी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को ले लीजिए, स्कूल फैसिलिटीज़ को ले लीजिए, सभी जगह प्रॉब्लम है। तो ये सब को भी आपको ठीक करना है और उसके अलावा आपको आगे का भी बारे में सोचना है। तो ये एक चैलेंजिंग 5 इयर्स है विष्णु जी के लिए। सर मैं आपसे और एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर, आज राशन कार्ड में सर केरोसिन बंद हो चुका है और आपका चीनी बंद हो चुका है सर, और 4 केजी चावल मिलता है और बच्चों के लिए 2.5 केजी की 2 केजी कुछ चावल मिल रहा है सर। तो आप बताइए इनमें मतलब जो गरीब लोग हैं सर, तो इन लोगों का घर कैसा चलेगा सर? उन लोगों का काम मतलब महीना में सर 15 से 20 दिन काम होता है सर, आपको खुद ही पता होगा सर। बीच में संडे आ जाता, सैटरडे आ जाता, या मतलब बारिश का वजह से अभी एक तो बारिश का टाइम है, सीजन चल रहा है सर, ऊपर से साइक्लोन का टाइम चल रहा है सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए इसमें मैं एक ही कहूँगा, प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना थी गैस को लेके, वो गरीब आदमी में बटी है, ठीक है। तो वो गैस का वो काम करता है। आपके पास यदि राशन कार्ड है, आप ये चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। और रहा बात राशन कार्ड में भी, जैसे आधार कार्ड अभी टाई अप आपका हो गया है, सब कुछ है, तो आप अपना फैमिली मेम्बर्स का नाम एनरोल करिए राशन कार्ड में, और उसके बाद आपको जितना पर पर्सन राशन मिलना है वो आपको मिलेगी। सर आपने बहुत ही अच्छा बात कहा सर, पर एक बात सोच के देखिए सर, आप अमीर आदमी तो अभी पुनी राइस लेके खा लेगा सर, बाहर से आटा गेहूं चीनी मतलब 60 रुपया केजी दे के भी खरीद लेगा सर। जो राशन कार्ड में 13 रुपया में जो चीनी मिलता था आज 60 रुपया हो चुका है सर। तो इसमें गरीब लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सर। आप हमको बताइए ना, गरीब की तरह आप खुद बोले अमीर आदमी तो पुनी राइस लेके खा लेगा। तो देखिए ये सब लोग तो एक बराबर नहीं है ना। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, जैसा ये यूटी होने के वजह से और सब्सिडी एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो दाम में चीज़ें मिल रही हैं वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ का जो आप जैसा वर्डिंग है आपका गरीब लोगों, आप एक लेबर को देखिए एक दिन वो कितना लेता है एक दिन का काम करने के लिए, 1000 से 1200, ठीक है। तो आप अगर 1000 रुपये भी पकड़े, महीना में कितना हुआ? 30,000। तो क्या वो 60 रुपये का चीनी नहीं ले सकता? आराम से ले सकता है। तो बताइए किधर रुक गया गरीब? कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि बात यही से मैं सहमत हूँ सर, पर फिर भी सर हर लोग तो मतलब एक बराबर 5 उंगली तो एक बराबर नहीं होता है ना सर। तो मतलब कई गरीब लोग, जैसे जंगल एरिया है सर, अब म्यूनसिपल एरिया में तो चलो सब, अब मतलब किसी का किराया रूम चलता है, किसी का कोई बिजनेस चलता है, अब गरीब लोगों का सर कोई आमदनी नहीं है सर। सलमान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम और आप जी सर। गरीब आदमी बोलना मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे करता है बीपीएल का, जी सर, बीपीएल का राइट। काफ़ी बीपीएल तो मिल नहीं रहा है ना सर। सुनिए, तो काफ़ी साल से बीपीएल का सर्वे हुई नहीं है। जी सर। जब आप सर्वे करोगे तभी पता चलेगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं। जब उस नंबरिंग आपके सामने आएगी तभी हम जो है उसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं या कर सकते हैं। तो आपको फिलहाल क्या लगता है सर इस मुद्दे में कुछ एक्शन होगा सर? देखिए सर्वे होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कई लोग, पैसे वाले लोग भी बीपीएल लेके पहले बैठे हुए थे, राइट सर। तो एडवांटेज तो और कोई उठा रहा है। और गरीब लोगों के पास एपीएल है सर, जो एकदम गरीब है सर उन लोगों के पास एपीएल है, पर जिसको बीपीएल मिलना था उनको बीपीएल नहीं मिला है, और जिसको एपीएल मिलना था उनको बीपीएल मिल चुका है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है। यही वास्ते जब स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे, सर्वे आएगा, सर्वे शुरू करोगे, तो नेचुरली बात है आपको संख्या मिल जाएगी ना, कितने लोग हैं एक्चुअल में बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी आप देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप अभी अच्छी तरीके से अगर सर्वे कर लोगे ना, ओबीसी इतने लोगों का पास है जो कि ओबीसी का लायक भी नहीं है, वो उससे ऊपर है, और यहाँ के लोकल के पास ओबीसी भी नहीं। ठीक है। ये बड़ा अजीब सा बात है, और वो ओबीसी होल्ड कर रहे हैं। इसमें मार कौन खा रहा है? वही आप जैसा बोले, गरीब। गरीब लोग।
तो ये चीज़ को ऊपर में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ शुरू से इसके ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए। ओबीसी कैसा मिला, क्योंकि आप दिए सालाना इनकम इतना, ये जो भी है इतना, तो भाई कैसा ले रहे हो आप सर्टिफिकेट? आप ओबीसी को लेके आप नौकरी भी कर लेते हो, आप ओबीसी अगर दूसरा तरफ से आप जनरल कैटेगरी से भी अप्लाई कर देते हो, तो भाई हक तो और किसी का मारा जाता है ना इसमें। सही बात है सर, गरीब लोग ही मर रहे हैं ज़्यादा सर। तो सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया सर। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं सर। आज जो है साइक्लोन का टाइम चल रहा है सर, अभी 11 चरमा से लेके अब जंगल एरिया कोई भी तरफ चले जाओ सर, रोड का साइड में बड़ा बड़ा पेड़ है सर, और सबका डाली इलेक्ट्रिसिटी का तार नीचे है और बड़ा बड़ा डाली जो है ऊपर है सर। ये कोई भी टाइम गिरेगा, लाखों गाड़ी चल रहा है सर NH4 रोड में, तो उसमें किसी को भी जान का खतरा हो सकता है सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं एडमिटेशन से सर? देखिए, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट जो डिपार्टमेंट होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनको पता होता है कि कौन सा पेड़ का लाइफ कितनी होती है। ये उस तरह इनके तरफ से भी सर्वे होनी चाहिए जो कि ये पता कर पाए कि ये जो, जैसा आपने कहा कि ये 11 चरमा से ऑनवर्ड्स जो पेड़ है, अगर इनकी लाइफ कम है या कंप्लीट हो चुकी है तो उसे कम्प्लीटली काट देना चाहिए। इफ़ नॉट, जो ब्रांचेस है, जो उसका डाली है, उसको कट ऑफ करना चाहिए। इसी से ही आप बचाव कर सकते हो। शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया सर। आपको तहे दिल से हमारे सिटी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया करता हूं सर आपको। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं सलमान खान, सिटी न्यूज़, धन्यवाद।